तो चलिए शुरू करते हैं। वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी, और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं? कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था, वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1-1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है, और इसीलिए बिहार में बोला गया, क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी, और सेना सावरकर सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदूड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका रिबेटल राउंड शुरू हो रहा है 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है, और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा गजब बेइज्जती है, उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोली जा चुकी, इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोली। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, बस किया पलायन को मजबूर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो बात तो सही है। वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जेल में पुलिस, सिपाही, अभी जेल में। आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूं, वो जेल में है, और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में, अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी क्यों? माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए, ऐसा वाला फॉर्मेट तो अच्छा, एक सेकंड। अरे दूसरी बात, इन्होंने उनसे सवाल किया। गांधी की मामा नहीं है, अभी सवाल किया। हाँ, शहीद की पत्नी मामा नहीं है। मैं अपनी बात रखूं? मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं अपनी बात, अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन जब अंजना जी ये फेयर तो नहीं है। शब्द नहीं निकला अंजना जी ये फेयर तो नहीं वो माँ नहीं है। अंजना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा, या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। बात तो सही है। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं, और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से, और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? पहले कहा कि युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी
67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाए। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन 2005-15 में जो पूछा डीएनए, बिहार की जनता ने बताया, क्योंकि बिहार की जनता है बुद्धिमान, और बताया बिहारी को डीएनए पे नहीं होगा सवाल, मुद्दे पे होगा सवाल, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि यह बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहाँ पे गद्दी छोड़ दो अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। दूसरी बात, आपने पूछा कि प्रियंका, यहाँ हमारी डॉली जी ने कहा कि 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। पवन खेरा जी कहाँ चले गए? कहाँ 2 बार वोट दिया? क्यों 2 इपिक नंबर लेके घूम रहे हैं? अरे भाई अपना भी बताओ, सिर्फ हमारा पूछते हो। और जिस नामों की फहरिस्त गिना रहे थे उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसे आपके नेता ने पैर पकड़ के ले गया कि कह दो अम्मा कि आपकी वोट चोरी हो गई है। वो अम्मा कह रही है कि नहीं भैया, हम तो जिंदा है, हमें क्यों अपनी राजनीतिक में घसीट रहे हो, हमें हमारे परिवारों को समय क्यों समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा है ना कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा जनता का मुद्दा है, और इसलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था, वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते, ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार क्या पूरा देश बंद रहेगा। इतना ये लोग गाली दिए हैं, मतलब मैं नहीं जाना चाहती उसमें, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी, आपकी माँ को गाली दिया गया, हम सब आपके साथ हैं। आप जिसने गाली दिया आप उसको पनिश करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए, दिवंगत माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए। ये भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता होंगे जो अपनी दिवंगत माँ पर भी राजनीति करना चाहते हैं। और हमें कोई अफसोस नहीं होगा, हमें पूरा इन पे भरोसा है कि बिहार में जाकर बोलेंगे भाइयों और बहनों, मेरी दिवंगत माँ को गाली दी गई इसलिए हमको वोट कर दो। बिहार की राजनीति में इतने निचले स्तर तक तो नहीं। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा।